एप्लीकेशंस ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बात करते हैं। बिजली की क्या क्या एप्लीकेशंस हैं, कहाँ कहाँ हम इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। तो बहुत सारी प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस हैं, यानी कि बहुत सारी ऐसी अप्लायंसेस हैं जिनके अंदर हम करंट इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी कि बिजली को जो है वो हम इस्तेमाल करके उन अप्लायंसेस को यूज़ में लेकर आते हैं। सबसे फर्स्ट पे अगर हम बात करें टंगस्टन फिलामेंट बल्ब की, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं, तो यहाँ पर इसके अंदर एक ख़ास किस्म की ऐसे कॉइल सी लगी होती है। अगर इसको बगौर इसका मुशाहिदा किया जाए तो इस तरह से ये कॉइल सी नज़र आती है। और ये किस वजह से रोशन होती है या ये लाइट अप हो जाती है जब हम पीछे से इसको क्या दे रहे हैं, यहाँ पर करंट प्रोवाइड कर रहे हैं। तो करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से ही ये बल्ब जो है वो लाइट अप होता है। गोया जो करंट हम दे रहे हैं वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, वो लाइट में कन्वर्ट हो रहा है, यानी कि इस बल्ब में से लाइट प्रोड्यूस हो रही है। तो घर के अंदर बहुत सारे ऐसे अप्लायंसेस जिनको हम करंट और इलेक्ट्रिसिटी की वजह से इस्तेमाल में लेकर आते हैं। तो बहुत सारी होम अप्लायंसेस हैं जो ऑपरेट होती हैं किसकी मदद से, इलेक्ट्रिसिटी की मदद से। और उनको हम डिफरेंट पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, उनके मुख्तलिफ मकासद होते हैं। जैसे कि इस बल्ब से हम लाइट जो है वो प्रोड्यूस करवा रहे हैं, तो लाइट को जनरेट करना, ये फर्स्ट हम यहाँ पर लिख रहे हैं कि इसका पर्पस हो सकता है। इसके अलावा होम अप्लायंसेस जो ऑपरेट हो रहे होते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी की वजह से, डिफरेंट पर्पस एक और भी होता है कि हम उससे हीट जनरेट करते हैं, जैसे इलेक्ट्रिक हीटर हमने सुने हुए हैं। यहाँ साथ ही साथ हम ये भी बताते चलें कि फिलामेंट बल्ब जो है जब ये लाइट अप होता है तो अगर हम इसकी सतह को छू कर देखते हैं या थोड़ी देर बाद अगर इसको हाथ लगाते हैं तो इसकी यहाँ पर ये जो सरफेस होती है ये गर्म महसूस होती है। इसका मतलब ये है कि लाइट के साथ साथ यहाँ पर इस करंट की वजह से और क्या प्रोड्यूस हो रही है, हीट भी प्रोड्यूस हो रही है। तो हीट जो है वो करंट जो है वो कन्वर्ट हो रहा है दो चीज़ों के अंदर, लाइट के अंदर और हीट के अंदर। इसके अलावा कुछ कॉमन पर्पस हो सकते हैं, जैसे हीट के साथ साथ हम कूलिंग पर्पस को भी अटेंड करने के लिए करंट इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करते हैं। जैसे हमारे सीलिंग फैंस होते हैं या डिफरेंट फैंस होते हैं, उनसे हम हवा लेते हैं तो ठंडी हवा आती है। इसके अलावा जो एसी होते हैं उनसे भी ठंडी हवा जो है वो आ रही होती है, तो करंट को ही बेसिकली यूटिलाइज किया जा रहा होता है। फोर्थ, जनरल पर्पस की बात करें, मकसद की बात करते हैं, तो वॉशिंग मशीन के अंदर भी जो वॉशिंग हो रही होती है, कपड़े की धुलाई हो रही होती है, तो उसके अंदर भी हम बेसिकली क्या यूज़ कर रहे होते हैं, पीछे से हम उस तार को जी करंट प्रोवाइड कर रहे होते हैं जो मशीन के साथ जुड़ी होती है, तो वो वॉशिंग का पर्पस जो है वो फुली फुलफिल करती है। अब इस टंगस्टन फिलामेंट बल्ब को अगर हम डिटेल में थोड़ा देखें तो यहाँ हमने एक सेल अटैच किया हुआ है और इसका एक पॉजिटिव हमें पोर्शन नज़र आ रहा है और एक नेगेटिव पोर्शन नज़र आ रहा है। यहाँ पर ख़ास किस्म की जो है वो केमिकल एनर्जी होती है, केमिकल्स की वजह से जो है वो मुख्तलिफ कीमियाई तामुल होते हैं, और उन केमिकल्स की वजह से जब केमिकल रिएक्शन होते हैं तो उसके नतीजे में ये स्मॉल ई और डैश लिखा हुआ है इसके ऊपर, या नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। ये इलेक्ट्रॉन इस वायर में से मूव करते हुए इस बल्ब के अंदर जाते हैं और इस बल्ब के अंदर लगा हुआ ये जो फिलामेंट है यहाँ पर जब पहुँचते हैं तो लाइट क्रिएट करते हैं। तो इस तरह से लाइट यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ हमने देखा है कि ये मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या कहलाता है, ये करंट कहलाता है। तो करंट की वजह से हमने क्या प्रोड्यूस की है, हमने लाइट प्रोड्यूस की है। हीटिंग पर्पस की बात कर रहे हैं, यहाँ पर अगर हम आयरन को देखते हुए तो क्या होता है कि जो ये तार पीछे लगी हुई है इस आयरन के साथ, तो इसमें भी क्या आ रहा होता है, करंट आ रहा होता है। और जब हम देखते हैं कि कपड़े इस्त्री करने के लिए हम आयरन को यहाँ पर नॉब इसका इस तरफ लेकर जाते हैं हायर नंबर्स की तरफ, तो ये इस्त्री गर्म हो जाती है। तो हीट पर्पस के लिए भी हम क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं करंट को।
इसके साथ साथ अगर हम बात करें इलेक्ट्रिक हीटर की, तो उसमें भी क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक करंट यहाँ से आ रहा है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी है बेसिकली, तो वो कन्वर्ट होती है किसमें, हीट एनर्जी में। तो इसीलिए रूम के अंदर जो है वो हीटिंग प्रोड्यूस होती है या हीट जो है वो प्रोड्यूस होती है इस इलेक्ट्रिक हीटर को इस्तेमाल करते हुए। बेसिकली होता क्या है कि जो करंट आ रहा है वो ये जो रॉड्स लगी होती हैं ख़ास किस्म की धात की, तो उन मेटालिक जो ये जो हमारे पास रॉड्स होती हैं उनके अंदर से गुजरते हुए बहुत ज़्यादा मज़ाहमत का सामना या रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ता है उस करंट को। जब वो उस रेजिस्टेंस को ओवरकम कर रही होती हैं, तेज़ तेज़ मूव करती हैं या उस रेजिस्टेंस को ख़त्म करने की कोशिश करती हैं, तो इसमें क्या प्रोड्यूस हो जाती है, इन कॉइल्स में या इन रॉड्स में हीट प्रोड्यूस हो जाती है। इसके अलावा ड्रायर मशीन का भी यही काम होता है कि वो करंट को यूटिलाइज करते हुए हीट प्रोड्यूस करती है, और इस तरह से हीट जो है वो यूटिलाइज होती है कपड़ों को सुखाने के लिए या उनमें से वाटर रिमूव करने के लिए। इसके अलावा अगर बात करते हैं टोस्टर की या स्टोव की या इस तरह से इलेक्ट्रिक ओवन की, तो उसमें भी क्या होता है कि करंट इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए हीट जनरेट की जाती है। पानी को गर्म करने के लिए वाटर हीटर जो इस्तेमाल किया जाता है उसमें भी करंट को यूज़ करते हुए पानी को गर्म किया जा सकता है। और इसके अलावा चाय बनाने के लिए जो इलेक्ट्रिक कैटल यूज़ की जाती है उसमें भी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी को इस्तेमाल करते हुए हीट जनरेट होती है और उससे पानी गर्म किया जाता है। इसके अलावा समर्स के अंदर हम बात करते हैं, गर्मियों में क्या करते हैं जी, हम पंखे का इस्तेमाल करते हैं हवा के लिए, ठंडी हवा लेने के लिए। इसके साथ साथ एसी भी यूज़ किया जाता है, तो एयर कंडीशनर या फिर फैन है, इसी तरह से रूम कूलर भी यूज़ किए जाते हैं। तो ये किस तरह से काम करते हैं, ये तमाम चीज़ें जो हैं, ये अप्लायंसेस जो हैं, ये करंट को यूज़ करके या करंट इलेक्ट्रिसिटी को यूज़ करके क्या कर रहे होते हैं, हमें हवा दे रहे होते हैं। बेसिकली यहाँ से करंट जो आ रहा है तो वो इस फैन के अंदर मौजूद ये जो पंखड़ियाँ हैं इनको घुमाने में मदद देता है, और ये जब घूमता है तो इसको हम कहते हैं कि ये इसकी जो है ये वाली इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो है वो किस में कन्वर्ट हुई है, मैकेनिकल एनर्जी में। और इस तरह से इस पंखड़ियों के घूमने से ठंडी हवा मिलती है। इसी तरह से रूम कूलर के अंदर भी काम होता है, और डिफरेंट जो है वो एयर कंडीशनर भी इसी तरह से काम कर रहे होते हैं। ऑलमोस्ट ख़ास किस्म के उनके अंदर फंक्शंस होते हैं और वो कूल एयर जो है अपने अंदर से निकाल रहे होते हैं ताकि कमरा जो है वो ठंडा रह सके। रेफ्रिजरेटर या फ्रिज की बात की जाए तो उसमें भी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी जो है वो इस्तेमाल हो रही होती है। इसके साथ साथ इस रूम में पड़ा हुआ ये वैक्यूम क्लीनर हमें नज़र आ रहा है, ये भी क्लीनिंग पर्पस के लिए क्या इस्तेमाल कर रहा होता है, पीछे से करंट जो है वो इसको दिया जाता है तो तब ये फंक्शन करता है। वॉशिंग मशीन के अंदर भी क्या है, करंट को यूज़ कर रहे होते हैं तो उसका वॉशिंग पर्पस जो है वो पूरा होता है, काम कर सकती है वो तभी। इसके अलावा टेलीविज़न और कंप्यूटर वगैरह में भी क्या होता है, करंट इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल होती है तो तब ये हमारी अप्लाइंसेस जो हैं वो वर्केबल होती हैं। तो आज हमने स्टडी किया है एप्लीकेशन ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में।